जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। जैसे इस समय तो हम सप्लाई कर रहे थे, केवल गुड्स को सप्लाई कर रहे थे, लेकिन आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। और सप्लाई ऑफ सर्विसेज की एंट्री हम करेंगे। इसके पहले मैंने आपको परचेज के वाउचर में मैंने बताया था कि जब परचेज की वाउचर की हम एंट्री करते हैं तो 3 मोड में इसकी एंट्री मैंने आपको बताया था। एक आइटम इनवॉइस मोड था, एक अकाउंटिंग इनवॉइस मोड था और एक वाउचर मोड था। सेम उसी तरीके से सप्लाई ऑफ सर्विसेज को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसके लिए सेल्स वाउचर में हम रिकॉर्ड करेंगे, और इसके लिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज को रिकॉर्ड करने के लिए जैसे ही हम F8 बटन प्रेस करेंगे तो वहां पे इसमें हमको Ctrl+H से अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है। जैसे हम किसी सर्विस को क्या करने जा रहे हैं, सप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे इस समय तक जो हमारा बिजनेस चल रहा था, तो मान के चलिए कि किसी गुड्स को हम सेल कर रहे थे, उसके आधार पर अपना बिजनेस चल रहा था, उसके हिसाब से हम ट्रांजेक्शन कर रहे थे। लेकिन आज की क्लास में जो जानना है, ये समझिए कि गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एक प्रकार की ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये सर्विस आपको दे रहा है, और इसी सर्विस के माध्यम से ये आपसे क्या कर रहा है, ये इनकम प्राप्त कर रहा है। मतलब इनकम का स्रोत आप बता सकते हैं कि गायत्री इंस्टीट्यूट का इनकम का स्रोत आप पूछा जाए आपसे, तो आप ये बता सकते हैं कि सर्विस को सप्लाई करना वही आपका क्या है, इनकम का स्रोत। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारा एड आता है, आपने देखा होगा यूट्यूब से बहुत सारा ऐड आता है। कुछ आप सर्च करते हैं तो 5 सेकंड का 10 सेकंड का ऐड आता है। कितना भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करिए, लेकिन ऐड आएगा ही आएगा। तो होता क्या है, वो यूट्यूब जो कंपनियां होती हैं, जो प्रचार प्रसार करती है, जो सर्विस प्रोवाइड करती है, तो बहुत सारे ऐसे जो मतलब कंपनियां होती हैं, उस पर जा करके और अपनी कंपनी का प्रचार कराने के लिए यूट्यूब से क्या करती है, वो मतलब यूट्यूब से बातचीत करती है। और यूट्यूब कंपनी कहता है कि अगर आप ऐड कंटिन्यू अगर हमारी कंपनी यूट्यूब के माध्यम से 1 महीना अगर आप कराएंगे तो इसके लिए आपको कुछ पैसा भी हमको देना पड़ेगा। जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक हम फ्री में कोई ऐड आपको नहीं दिखाएंगे। जैसे अपनी पडरौना की ही बात किया जाए तो जैसे पडरौना में जो रेडियो प्रज्ञा बैठा हुआ है, रेडियो प्रज्ञा जब हम ओपन करते हैं 90.4, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा ऐड आता है। क्या वो फ्री में ऐड सबका देता है? उसके लिए पैसा वो लेता है। तो वो कंप्रोमाइज करता है अपने दुकानदारों से या बिजनेसमैनों से, कंप्रोमाइज करता है कि आपका एड इतना सेकंड हम दिखाएंगे या इतना मिनट तक हम बुलवाएंगे, इतना महीने तक हम बुलवाएंगे, इसके बदले में हमको इतना पैसा आप दीजिएगा, तब जाकर के हम क्या करेंगे, आपका ये सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। तो एक प्रकार की ये सर्विसेज है, समझ में आ रहा है ना। एक प्रकार की ये क्या है, सर्विसेज है। यानी कि किसी भी, अब जैसे मान के चलिए कि पडरौना में अगर किसी को भी अगर ऐड करवाना होगा या अपना जो है मतलब मान के चलिए कि प्रचार प्रसार का मतलब काम करवाना होगा, तो इसके लिए संपर्क करेंगे किससे, रेडियो प्रज्ञा से। या फिर मान के चलिए कि अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बात किया जाए, तो मान के चलिए कि अपने इंस्टीट्यूट ने ये जो है नया स्टार्ट किया है बिजनेस, कि सारे बिजनेसमैनों का हम क्या करेंगे, प्रचार प्रसार का कार्यक्रम करेंगे, ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से। जैसे हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं और उस गाड़ियों के माध्यम से हम सारे बिजनेसमैन का क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे जितना ज्यादा प्रचार प्रसार होगा उतना ही दुकानदारों का क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो जब दुकानदार हमारे पास आएगा प्रचार प्रसार करवाने के लिए, ऐड करवाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उससे पूछेंगे कि आप गाड़ी से प्रचार करवाना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन प्रचार करवाना चाहते हैं। तो ऑनलाइन प्रचार करवाना चाहते होंगे तो उसके हिसाब से हम पैसा जमा कराएंगे, कहेंगे कि 1 महीना या 6 महीने का आप इतना पैसा जमा कर दीजिए। या ऑफलाइन मोड में करवाना चाहते हैं तो ऑफलाइन मोड में भी इसका प्रचार हम करा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे आप सुभाष चौक पे गए होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा एक फ्लैश लगा हुआ है, और जब रात होता है तो उसमें सारे बिजनेसमैन का वहां पे पूरा डिटेल लेकर के शो करता है। एक प्रकार का वो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी किसी ने सर्विस लगाया है, तभी जाकर के उसे वो इनकम प्राप्त करता होगा। अब मान के चलिए कि कोई, जैसे मान के चलिए कि एस्परा ज्वेलर्स का हमको प्रचार दिखाना है। एस्परा ज्वेलर्स का तय हो गया कि आपको 1 महीना प्रचार आपका ऐड दिखाएंगे और इसके लिए आप 50,000 रुपये हमको क्या कर दीजिए, जमा कर दीजिए। जैसे ही उसका टाइम उभर होता है, उसका एडवर्टाइजमेंट हटा करके किसी और का पैसा लेकर करके हम एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं। तो एक प्रकार का हमारा ये क्या है, बिजनेस। तो इस प्रकार के अगर जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं,
जो हम सप्लाई करते हैं सर्विसेज को, इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम इसका हेल्प लेते हैं। जैसे लिखा है कि आफ्टर इनेबलिंग जीएसटी इन द कंपनी वी कैन रिकॉर्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज यूजिंग परचेज वाउचर एंड सेल्स वाउचर रिस्पेक्टिवली। ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी एन इंटरस्टेट सप्लाई इफ द सर्विसेज प्रोवाइडर and service recipient are located in same state. Similarly, a supply of services shall be interstate supply if the services provider and service recipient are located in different state. जैसे इसके पहले जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया था कि अगर इंट्रा स्टेट होगा तो CGST और SGST होगा, और इंटर स्टेट होगा तो IGST होगा। सेम उसी तरीके से इस ट्रांजैक्शन में भी वही सेम काम करेगा, इसलिए हम उसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बारे में बता रहा कि अगर अपने स्टेट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा, अपने स्टेट के अंदर अगर हम किसी गुड्स को किसी सर्विस को हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके लिए इंट्रा स्टेट का हम हेल्प लेते हैं, उसमें CGST और SGST चार्ज होता है। अगर अपने स्टेट के बाहर किसी अन्य स्टेट का हम प्रचार प्रसार करवा रहे हैं तो उसके लिए IGST चार्ज होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे अलग स्टेट के लोग भी होंगे जो अगर हमसे जुड़े होंगे तो आसानी तरीके से हमारे माध्यम से वो चाहेंगे कि हमारी कंपनी का प्रचार प्रसार हो ऑनलाइन के माध्यम से, तो भी हम क्या करेंगे, उस पर IGST हम चार्ज लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर अपने स्टेट के अंदर है तो CGST और SGST चार्ज लगाएंगे। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है बिजनेस सिनारियो। ये पहले बिजनेस सिनारियो क्या होता है समझिए इसके बारे में। कह रहा है कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड डाइवर्सिफ्ट its business and it entered in providing advertisement services to different customer in around the state। यानी कि कह रहा है कि जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है वो एक प्रकार का बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है और वो एक प्रकार की सर्विसेज बिजनेस दे रहा है जिसमें अपने स्टेट के अंदर जितने भी कस्टमर होंगे वो सारे कस्टमर का प्रचार प्रसार यानी कि वो करवाएगा, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का ये काम करवाएगा। इसके लिए क्या है, इन्होंने क्या किया, एक नया उपाय सोचा। तो देखिए इसमें इसी के आधार पे इसमें पहले दो ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन आपका दिया है टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज और दूसरा इसमें ऑप्शन देगा आपका, इसमें पहला ऑप्शन दिया है टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज और दूसरा इसमें ऑप्शन देगा टैक्स इंक्लूसिव सर्विसेज। इन दोनों में अंतर क्या है? आपको टैक्स इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी के बारे में पढ़ाया था ना। टैक्स इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी क्या होता है, उस पे ऑलरेडी जीएसटी पहले से लगा होता है। और इसमें दिया है टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज, जैसे कोई हम ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसपे पहले से जीएसटी नहीं लगा है, जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तब 18% हम आपसे जीएसटी चार्ज ले रहे हैं, इस केस में टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज में हम उसकी एंट्री करते हैं। समझ में आ रहा है ना? या ऐसा कोई हम सर्विस आपको दे रहे हैं जिसपे ऑलरेडी पहले से जीएसटी लगा हुआ है तो इसके लिए टैक्स इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टैक्स इंक्लूसिव ऑफ सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो टैक्स इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इस पे जीएसटी लगा रहता है, और टैक्स एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इसमें हम जीएसटी लगाते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना? और इसमें लिखा है, कह रहा है कि जैसे इसी के आधार पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफ वर्थ RS 5 लाख टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। एडिशनली जीएसटी 18% इज चार्ज ऑन द इनवॉइस विद रेफरेंस नंबर 7GCPL। यानी कि गायत्री कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बोल सकते हैं। और ये कह रहा है कि जैसे गायत्री कंप्यूटर जो प्राइवेट लिमिटेड है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड इसका पूरा नाम होगा, कह रहा है कि जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है वो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसका चार्ज ले रहा है कितना रुपया, 5 लाख रुपया। और किसका एडवर्टाइजमेंट का सर्विसेज दे रहा है, तो सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। यानी कि गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड सेल कर रहा है सर्विस किससे, सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर से। कितने लाख रुपए से, 5 लाख रुपए से। और जिसमें कह रहा है कि 18% जीएसटी भी चार्ज ले रहा है और इसका रेफरेंस नंबर है 7GCPL, यानी कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए अगर ये सेल कर रहा है सेलो प्राइवेट लिमिटेड से, तो सेलो प्राइवेट लिमिटेड हमारा कस्टमर हुआ ना, क्या हुआ, कस्टमर हुआ। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे और अंडर में रखेंगे सन्ड्री डेबिटर। इसका जीएसटी नंबर दिया, जीएसटी नंबर भर देंगे। अब देखिए फिर कह रहा है कि दूसरा लेजर हम बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का।
तो एडवर्टाइजमेंट सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब एडवर्टाइजमेंट का जब हम सर्विस दे रहे हैं तो एक प्रकार की हमारी इनकम हो रही है कि एक्सपेंस हो रही है, इनकम हो रही है, इसलिए हम इसको रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम। और इसमें सैक कोड भी दिया हुआ है, और सैक कोड का पूरा नाम होता है यहाँ पे सर्विस अकाउंटिंग कोड, यानी कि जो सर्विस पे कोड लगता है उसको सर्विस अकाउंटिंग कोड के नाम से, जिसको शॉर्ट में एसी के नाम से जाना जाता है, और जो चीज उस पे जो गुड्स पे लगता है उसको हम एचएसएन कोड बोलते हैं, ठीक है ना। एसएससी का नाम क्या होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं। ये ट्रांजेक्शन का मतलब समझ में आया, ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, यानी कि 5 लाख रुपए से ये गायत्री कंप्यूटर जो प्राइवेट लिमिटेड है, ये सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर को 5 लाख रुपए से एडवर्टाइजमेंट की सर्विस क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, और जिसपे 18% ये जीएसटी चार्ज भी ले रहा है। तो जब 18% जीएसटी चार्ज लग रहा है तो एक्सक्लूसिव में होगा कि इंक्लूसिव में होगा, एक्सक्लूसिव में होगा, 18% लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव में होगा ये 18%। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ से आप आ जाइएगा सबसे पहले क्रिएट पे, लेजर पे, और यहाँ से बनाना है किसके नाम से, सेलो प्राइवेट लिमिटेड। चूंकि एक प्रकार का हमारा क्या है, कस्टमर है, तो सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा। अब ये रहने वाला है कहाँ का, गोरखपुर का रहने वाला है, यहाँ पे गोरखपुर नंबर, इसका जीएसटी नंबर दिया है ना, देखिए तो 09 APMP M1ZD, सही है। पहला लेजर मैंने बना दिया। अब दूसरा लेजर किसका बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का। यहाँ पे भर दीजिए एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। ये किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा, चूंकि इनकम हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम को हम सिलेक्शन करेंगे। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले, यहाँ से हम ले लेंगे सबसे पहले यहाँ से जीएसटी, जीएसटी नहीं लेना है, इसको जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल ही कर देना। यहाँ से एप्लीकेबल कर दीजिएगा, नहीं नहीं, यहाँ से इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर देना, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ से हम बैक जाएंगे, 1 मिनट बता रहे हैं, यहाँ से हम एंटर करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से ले लेंगे जो है जीएसटी, हमको इसमें भरना है, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे लेजर बना हुआ है, देखिए यहाँ पे लेजर दिखा रहा है कैसे बना हुआ है, कह रहा है कि जीएसटी एप्लीकेबल क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे, सेट अल्टर जीएसटी को क्या कर देंगे, यस कर देंगे, सेट अल्टर जीएसटी को यस करना। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल किया हुआ है, नॉट एप्लीकेबल ये है यहाँ से, यहाँ से एप्लीकेबल करेंगे, से नहीं होगा। चलिए यहीं से डायरेक्टली बना दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से बाउचर पे आ जाते हैं, और यहाँ से आपको दबाना है F8 बटन, क्योंकि किसमें ट्रांजेक्शन होगा, अगर सेल कर रहा है तो सेल में ही होगा, F8 बटन दबा लीजिएगा। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन में देखिए इसमें लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन, सेलो प्राइवेट लिमिटेड जो है ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे ओपन किया गया है, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन, हम इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले।
और टैक्स एक्सक्लूसिव में हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व करेंगे टैक्स एक्सक्लूसिव में, जो ऑलरेडी यहाँ पे जीएसटी नहीं लगा है हमको लगाना है। तो चलिए यहाँ से हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ से आप आ जाइएगा टैली सॉफ्टवेयर पे और इसमें ले लीजिएगा सेल्स B2B और इसको कर दीजिएगा नॉट अप्लीकेबल। नॉट अप्लीकेबल क्यों करेंगे? क्योंकि जीएसटी हमको अपने हिसाब से देना है। अब इसमें पूछ रहा है कि पार्टी अकाउंट नेम, पहले कंट्रोल H दबा करके क्या करेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को सिलेक्शन करेंगे। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड हो जाएगा और यहाँ से एफएट ले लेंगे, सेल्स B2B हो जाएगा, नॉट अप्लीकेबल कर देंगे यहाँ से। अब पूछ रहा है कि पार्टी अकाउंट नेम किसको सेल किया जा रहा है, सेलो प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे सेलो प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्शन कर देंगे। अब चलिए, अब यहाँ पे दे रहा है सबसे पहले कि पार्टिकुलर में क्या भरेंगे, कौन सा आइटम है, क्या सेल किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ना। तो अल्ट सी से यहीं पे हम बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ले लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। इसमें हो जाएगा इनडायरेक्ट, टाइप आप लेजर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। चलिए इसी में 18% हम भर दे रहे हैं। सर्विसेज ही है, सर्विसेज ही रहने देंगे यहाँ से। अब यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी में कुछ भरेंगे, नहीं भरेंगे, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे हम भर देते हैं कितना लाख रुपया दिया, 5 लाख रुपया दिया। इकाई दाएं सिक्का 1000 10,000 लाख 5 लाख। फिर यहाँ पे ले लेना है क्या, फिर यहाँ पे ले लेना है यस जीएसटी। देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे 3.0 में ऐसी प्रॉब्लम आएगा, देखिए आप लोग कैसे भरिएगा। यहाँ से सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का एक लेजर बनाइएगा, ठीक है। फिर एंटर करके आइएगा और अंडर में इनडायरेक्ट इनकम रखिएगा और यहाँ से टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, इसको भी नॉट एप्लीकेबल करिएगा, इसको भी नॉट एप्लीकेबल, ये भी एप्लीकेबल रहेगा। स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ से। और जैसे ही यहाँ पे एसएससी कोड भी दिया है ना, एसएससी कोड कितना दिया है देखिए तो बुक में एसएससी कोड यहाँ पे दिया हुआ है ना, कितना दिया है 993 दिया है ना। यहाँ पे एसएससी कोड यहीं पे हम भर देंगे 9983, यहाँ पे एसएससी कोड भर देंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे पूरा भर देंगे। यहाँ पे पूरा डिटेल में भरने के लिए जिस तरीके से पहले देता था उस तरीके से नहीं दे रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे सर्विसेज हो जाएगा और एंटर करिएगा और यहाँ से इसको नहीं लेना, इसको छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे टैक्सेबल ले लीजिएगा और इसमें जीएसटी रेट में कितना भर देना है 18%। एंटर करिएगा, चूंकि सर्विसेज है सर्विसेज ले लीजिएगा और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए इसमें जीएसटी आ गया, कितना आया 45,000 आया हुआ। कितना है 45,000, सही है। और यस जीएसटी भी क्या हो जाएगा, एंटर करिएगा यहाँ से और यहाँ से सी जीएसटी और इसके बाद से यस जीएसटी भी 45,000 आ जाएगा। कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। पहला ट्रांजैक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया, हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए दूसरा ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। अब ऑप्शन देता है टैक्स इंक्लूसिव सर्विसेज। अब ये कौन से सर्विसेज होती हैं जिसमें हमको मतलब जीएसटी लगाना नहीं होता है, ये ऑलरेडी इसमें जीएसटी लगा होता है। इसमें कह रहा है कि ऐसी सर्विसेज जिसमें टैक्स का अमाउंट पहले से इंक्लूड हो, अर्थात अमाउंट टैक्स रेट पहले से ही ऐड कर दिया गया हो, सर्विसेज इंक्लूसिव टैक्स कहलाती है। और इस प्रकार की अकाउंटिंग करने से पूर्व निम्नलिखित फीचर्स इनेबल करेंगे। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, सेल्स वाउचर, उसमें कॉन्फ़िगरेशन के F12 दबाएंगे और प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर को क्या कर देंगे, यस कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ से बैक आ जाइएगा आप, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ गए
बी से वाउचर पे आ जाएगा और यहाँ पे सेल्स B2B भी खुला ही है और यहीं पे आकर के क्या दबाना है, F12 दबाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, इसी को क्या कर लेना है, यस कर लेना। अब चलिए यहाँ से अब इसके आधार पे एक और ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि गायत्री कंप्यूटर यहाँ पे कह रहा है, कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफ वर्थ 1 लाख इंक्लूडिंग ऑफ 18% जीएसटी टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर विथ रेफरेंस नंबर 8GCPL। यानी कि कह रहा है कि पुनः गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड कर रहा है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज किसको, सेलो को, और इस पे जीएसटी ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, इस पे जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 1 लाख रुपया लिखा हुआ है और इस पे जीएसटी ऑलरेडी पहले से इसमें 18% लगा हुआ है। तो कैसे इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पार्टी अकाउंट नेम में क्या भरेंगे, सेलो प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे दे रहा है सबसे पहले भरने के लिए। अब यहाँ से एंटर करके आएंगे और इसके बाद से पार्टिकुलर में क्या लेंगे, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ से भरना होगा ना इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी में कितना, 1 लाख रुपए। इसमें अमाउंट हमको 1 लाख दिखाना होगा ना, तभी तो 18% जीएसटी उठाएगा और एंटर करेंगे। तो देखिए इसका बताया 84,745 रुपया 76 पैसा। फिर यहाँ से एंटर करिए, क्या अमाउंट ये सही है कि गलत है, सही है ना, और फिर यहाँ से एंटर करिए और यहाँ पे आपको लगाना है CGST, फिर इसके बाद से क्या लगाना है, यस GST। यानी कि जो 1 लाख रुपया दिया जा रहा है इसमें हम बता सकते हैं कि इस पे 18% हमारा जीएसटी भी ऐड है, और जीएसटी ऐड करने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि टोटल वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 1 लाख रुपया। बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे, ये दोनों ट्रांजेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब चलिए इसके बाद से दिया हुआ है, इसके बाद से दिया हुआ है एग्जेंटेड सर्विसेज, ये क्या होता है, एग्जेंटेड सर्विसेज क्या होता है, जिस पे टैक्स ना लगा हो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जेंटेड सर्विसेज बोलते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं जिस पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है, वो कौन कौन सा ऐसा सर्विसेज हो सकता है जिस पे टैक्स ना लगता हो, तो इसमें दिया कि एग्जेम्प्टेड सर्विसेज आर द सर्विसेज विच आर नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स, यानी कि ये टैक्स के अंतर्गत नहीं आता है, इसमें हम टैक्स लगाते ही नहीं है, टैक्स इसमें 0 अमाउंट होता है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये एग्जेम्प्टेड होता है और एक टैक्सेबल होता है, तो टैक्सेबल का मतलब उस पे ऑलरेडी जीएसटी लगाते हैं, लेकिन एग्जेम्प्टेड का मतलब ये होता है उस पे कोई जीएसटी चार्ज लगता ही नहीं। कह रहा है कि सम एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, यानी कि कौन कौन सा ऐसा सर्विस है जिसपे एग्जेम्प्टेड होता है, जिसपे जीएसटी नहीं लगता। इसमें लिखा है, कह रहा है कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी, एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज लाइक सप्लाई ऑफ फार्म लेबर कटिंग, हार्वेस्टिंग इटीसी, सर्विसिंग बाय आरबीआई इटीसी। इसमें कह रहा है कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस, जैसे मान के चलिए हमारे पास पूंजी ज्यादा मात्रा में है, ध्यान से समझिए, और हमने खूब अच्छा एक फ्लैट बनवा दिया, ध्यान से समझिएगा, खूब अच्छा मैंने फ्लैट बनवा दिया और वहां पे हम रूम को क्या कर रहे हैं, किराए पे बेच रहे हैं, मतलब किसी को अगर रहने के लिए आवश्यकता है तो आवास के लिए मैंने उसको किसी को दे दिया, 3,000 रुपया 5,000 रुपया महीने पे मैंने उसको क्या कर दिया, दे दिया, तो क्या उसके बदले में हम जीएसटी भी क्या उससे लेते हैं, नहीं लेते हैं ना जीएसटी। अगर वही फ्लैट अगर हम किसी बिजनेसमैन को दे देते हैं, उसमें बहुत सारा दुकान खुल जाता है, तो उसमें हमको जीएसटी ऐड करके लेना होता है। ये गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आपने कोई फ्लैट बनवाया है और उसमें रहने के लिए अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है, चाहे कोई फैमिली वाला जा रहा है, तो उससे आपको जीएसटी नहीं लेना है, लेकिन वही अगर कोई बिजनेसमैन है, उसमें कोई बिजनेस करता है, तो उससे आपको जीएसटी लेने का अधिकार आपको दिया गया, उससे आप जीएसटी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो फिर कह रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी। अब जैसे मान के चलिए हम घर बनवा करके उनको दे दिए,
तो उनको बिजली की आवश्यकता आएगी कि नहीं आएगी? तो मान के चलिए कि वो अपनी बिजली की इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, कि अपना फैन चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, तो क्या इसका अमाउंट बढ़ करके आएगा कि नहीं आएगा? तो ये अमाउंट किसको पे करना पड़ेगा? वो तो जो रूम दिया है जो मालिक, उसी को तो पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से रूम मालिक कहता है कि भैया इतना चार्ज हम आपसे नहीं ले पाएंगे, आपको जितना यूज करना है उतना आप यूज करिए, लेकिन आप मीटर अलग से लगा लीजिए। आप मीटर अलग लगा लेंगे तो जितना यूनिट आप बिजली लेंगे उसके हिसाब से आप क्या करिएगा, हमको उतना पेमेंट में जोड़ करके आप दे दीजिए, लेकिन उसमें भी वो जीएसटी नहीं देता। समझ में आ रहा है ना? और फिर कह रहा है कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, जैसे बहुत सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज होते हैं। जैसे मान के चलिए कि इस समय जो है सीजन चल रहा है, जैसे मान के चलिए कि अगर जो है खेती में किसी को काम करवाना है, जैसे मान के चलिए कि हमारे खेत में बहुत ज्यादा फसल वगैरह उगा हुआ है और उसको हमको कटवाना है, तो क्या होता है, उसका कोई एक जो है ठेकेदार होता है और उसको हम बोलते हैं कि भैया हमारा इतना खेत है और आप जो है धान लगा हुआ है उसको आप कटवा दीजिए। तो क्या करता है, एक बार अपने पूरे मालिकों पूरे एम्प्लॉइयों को फोन मतलब वो बोलता है और तत्काल एम्प्लॉई आते हैं और उस पूरे फसल को काट देते हैं। तो पैसा हम किसको देते हैं? ठेकेदार को देते हैं। तो क्या उसपे हमसे टैक्स जोड़ करके वो लेता है? उस पे भी हम टैक्स नहीं देते, लेकिन फिर भी एक जो ठेकेदार होता है, जो मैनेजर होता है, उसको हम पैसा दे देते हैं, अपना सारा काम करवा देता है। ये सारा एक प्रकार के एग्जेम्प्टेड में आता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई टैक्स हम नहीं देते। अब कटिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे मन के चलिए कोई फसल है उसको काटना है, सिंचाई करवाना है, पानी चलवाना है खेत में, या फिर मान के चलिए कि जैसे इस समय जो है धान रोपने का सीजन आ चुका है, धान वगैरह रोपवाना है, तो इसके लिए हम ठेकेदार को हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो ठेकेदार कहता है कि ठीक है आप 5 दिन का टाइम दीजिए, 5 दिन के बाद हम आपका काम करा देंगे। तो वो अपनी पूरी टीम को लेकर के वो काम करवा देता है, लेकिन हम फाइनली पैसा किसको दे देते हैं? ठेकेदार को दे देते हैं, लेकिन उसमें हमको जीएसटी चार्ज जोड़ करके नहीं देना होता। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार के अगर आपको ट्रांजेक्शन मिलते हैं तो ये सब ट्रांजेक्शन आते हैं किसमें? एग्जेम्प्टेड में आते हैं। किसमें आते हैं? एग्जेम्प्टेड में आते हैं। जैसे देखिए इसी के आधार पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसी तरीके से जैसे कह रहा है कि सर्विसेज बाय आरबीआई ईटीसी, जैसे आरबीआई भी अगर आपसे कोई आपको कोई सर्विस दे रहा है तो उसके बदले में आरबीआई भी आपसे कोई टैक्स नहीं लेता। जैसे इसी के बेस पे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड provided agriculture services to Khushi Farm for Rs 50,000 and this service exempted from GST tax। यानी कि कह रहा है कि जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है वो खुशी फार्म को सेल कर रहा है, क्या? एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस क्या कर रहा है? वो सेल कर रहा है, बेच रहा है। किसको बेच रहा है? तो खुशी फार्म को बेच रहा है। तो खुशी फार्म क्या हो गया? सन्ड्री डेबिटर हो गया ना, हमारा कस्टमर हो गया। क्योंकि जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है ये एग्रीकल्चर की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको? खुशी फार्म। नहीं समझ में आ रहा? जैसे जो खुशी फार्म है वो हमारा कस्टमर है और जो गायत्री प्राइवेट लिमिटेड है वो एग्रीकल्चर सर्विस उसको बेच रहा है। तो खरीदने वाला कौन हो गया? खुशी फार्मा हो गया। तो जब हम उससे बेच रहे हैं तो हमारे बिजनेस का क्या हो गया? वो कस्टमर हो गया ना। तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे। और क्या बेचा जा रहा है? एग्रीकल्चरल सर्विसेज बेचा जा रहा है। तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? इनडायरेक्ट इनकम के ही अंतर्गत आएगा। इनडायरेक्ट इनकम के ही अंतर्गत आएगा, चूंकि इससे भी एक प्रकार की इनकम उनको प्राप्त हो रही है। तो कैसे बनाएंगे इसको? देखिए इसमें जीएसटी वगैरह कुछ नहीं लगाना, नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले आप सेल्स वाउचर में आ जाइएगा, यहाँ पे सेल्स वाउचर में आ जाइएगा और यहाँ से F8 बटन हम प्रेस करते हैं और यहाँ से बैक स्पेस, यहाँ से वनली लीजिएगा सेल्स। अब इसमें आपको लिखना है पार्टी अकाउंट में अल्ट सी से बनाना है किसका? खुशी ये है ना। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत आ जाएगा। सन्ड्री डेबिटर हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करा लेंगे क्योंकि जीएसटी से कोई मतलब नहीं, लेना देना तो है नहीं। अब देखिए यहाँ से कंट्रोल ए, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है? एग्रीकल्चरल। तो अल्ट सी से यहाँ से हम बनाएंगे एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल क्या हो जाएगा? सर्विसेज। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आ जाएगा। ये भी एक प्रकार का इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम है। कुछ नहीं करना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। और इसमें कुछ बैलेंस भरना है? नहीं भरना है, एंटर कर दीजिए।
और कितना पैसा, बस 50,000 यहाँ पे फिलअप कर, एंटर कर देना, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देना, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका रिपोर्ट हमको चेक करना है, जीएसटी R1 का रिपोर्ट हमको देखना है, गेटवे ऑफ टैली पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, जीएसटी रिपोर्ट्स पे और जीएसटी R1 रिपोर्ट पे आ जाए। चलिए यहाँ से बैक आते हैं, सबसे पहले यहाँ से आ जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे और यहाँ से आ जाना है जीएसटी रिपोर्ट्स पे और जीएसटी ये रिपोर्ट हम देख सकते हैं, ये रिपोर्ट आप आसानी तरीके से यहाँ से जांच कर सकते हैं, हो जाएगा। ये 3.0 है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ तक कंप्लीट करिए आप लोग पूरा, कोई दिक्कत।